हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश ठाकुर और मैं आज जो बात करूंगा वो कुछ गलतियां रहती है जो स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम देते समय, तो मैं उस जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट उस पर मैं बात करूंगा। पहली जो गलतियां होती है, जैसे कि कोई दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ता है, क्योंकि अपन अगर खुद भी अगर एक्सपीरियंस करें तो उसमें अपने को टाइम लग जाएगा और दूसरी की गलती से अगर सीख जाएंगे तो उसमें बेस्ट रहेगा। जो माइनर जो मिस्टेक रहती है कुछ स्टूडेंट में जो एग्ज़ाम देते समय, हर कोई स्टूडेंट में जो टिप्स रहती है वो मैं आपसे कुछ शेयर करूँगा आज। तो जो पहली जो अगर टिप्स की मैं बात करूँ मिस्टेक की, तो पहली टिप्स होगी आपकी जो सिलेबस को अच्छी तरह से नहीं समझना। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपन एग्जाम देते हैं उस समय अपन सिलेबस को कंप्लीट अपन पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है और अपन मार्केट से जो बुक्स लाते हैं और डायरेक्ट अपन उसको रट्टा मार के और अपन इसमें एग्जाम देते हैं। तो जो कुछ गलती होती है वो उसमें अपन की जो स्कोर है वो अच्छे आते नहीं है। तो मेरा कहना है कि आप उसमें जो कंसेप्ट है उसको आप अच्छे से समझो और समझने के बाद में और उसके बारे में भी आप एग्जाम दो। जैसे कि उसमें एक उदाहरण होगा कि तोपों की लड़ाई में आप तलवार लेके जा रहे हो, उसका उदाहरण ऐसा होगा कि कोई अगर तोप है और आप युद्ध में जाओगे और उसमें आप तलवार लेके जाओगे तो उसमें तो तलवार वाला हार जाएगा और जो तोप वाला है वो जीत जाएगा। अब मैं सेकेंड बात करूँगा। सेकेंड बात में मैं सिलेबस को पूरा न पढ़ना और रिविजन न करना। ऐसे भी लड़के होते हैं जो सिलेबस को पूरे चैप्टर सब लोग कंप्लीट नहीं करते हैं। जैसे कि मैथ्स के अगर आपके 32 चैप्टर है तो 32 चैप्टर में से आप उसको 16 ही करते हैं, या कोई बोलते हैं कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो पर लेकिन सिलेबस तो कंप्लीट कर लो। क्योंकि अगर 32 चैप्टर आपके और 32 चैप्टर आपने सॉल्व नहीं किए या आपने उसको समझ ही नहीं, तो आपके जहाँ से जो चैप्टर आते हैं इजी वाले वो अपन उसको सॉल्व नहीं कर पाते। उसके लिए सिलेबस को आपको पूरा पढ़ना है और साथ में सेकेंड बात को आप उसको रिविजन करना है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो पढ़ते बहुत है पर उसको रिवाइज नहीं करते। रिविजन न करने के कारण उनकी जो स्कोर है मॉक में वो स्कोर अच्छा बेहतर नहीं बनता। थर्ड में बात करूँगा कि मॉक टेस्ट न लगाना। स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव जो तैयारी करते हैं बहुत एक ऐसे लड़के हैं जो तैयारी तो करते हैं, रिविजन करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन एग्जाम्स के पहले हम लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते। मॉक टेस्ट न लगाने का मतलब अभी खुद की जो स्कोर है वो अपने को पता रहता है। क्योंकि अगर अपनी जो तैयारी है उसी लेवल पे गई है वो अगर आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे से गलती होगी। मेरा कहना है कि आप उस पर अच्छा अध्ययन करें और मॉक टेस्ट डेली करें और जो हमारे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे हमारे वीक जोन है तो वीक जोन पे भी अपन प्रैक्टिस करें और स्ट्रॉन्ग को भी पकड़ के रखना है। क्योंकि कोई भी जो क्वेश्चन होता है मुझे आता है इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि मुझे एग्जाम में भी आएगा। उसके लिए उसको भी रिविजन करते साथ साथ जो नए चैप्टर्स में अपने को नया कुछ सीखना है, जहाँ मेरी गलतियाँ होती है वो कोई चीज़ बता सकता है तो आपके मॉक टेस्ट भी बता सकते हैं। अब चौथी कोई बात करूँगा कि अनावश्यक पुस्तकें पढ़ना। अनावश्यक पुस्तकें पढ़ना इसका मतलब और उसमें क्या करना है, सिर खपाना। तो एक इस तरह से हो गया कि आप मार्केट में जाते हो और बहुत सारी बुक्स रहती है। एग्जाम्पल लूँ कि मैं मैथ्स की बुक ले जाता हूँ तो उसमें मैथ्स में आपको RS अग्रवाल मिल जाएंगी, फास्ट ट्रैक मिल जाएंगी, लुसेंट मिल जाएंगी, ऐसे बहुत सारे राकेश यादव की बुक्स है। किसी ने फ्रेंड ने बोला कि मुझे यार मेरा टीचर अच्छा पढ़ाता है, किसी ने बोला कि मेरे वो टीचर ने अच्छा पढ़ाया, या किसी ने बोला कि मेरी वो वाली बुक लो। तो उतना आपको नहीं करना है क्योंकि इतनी बुक अपने पास पढ़ने के लिए इतना टाइम भी नहीं और चैप्टर तो वही रहने वाले और साथ में चैप्टर के अलावा अगर कोई टीचर अगर बात कर रहा है उसमें तो वो सिलेबस तो सेम रहेगा ना। कोई नए कोई टीचर रहेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा एग्जाम्पल वही रहेगा कि आप एक बुक पढ़ो लेकिन एक ही बुक को ज़्यादा बार रिविजन करो, न कि ज़्यादा बुक पढ़ो। मेरा एग्जाम्पल कहना है कि एक पुस्तक आप 1000 बार मतलब कि 100 पुस्तक न पढ़ते हुए एक ही पुस्तक आप 100 बार पढ़ो, करेक्ट। अब टाइम मैनेज करना। ऐसे बहुत लड़के हैं जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेज के लिए कैसे टाइम टेबल में बना लो, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत बेस्ट रहेगा। कैसा होता है कि अगर मुझे मैथ्स करना है आज या मेरे को साइंस करना है तो उस टाइम पे अगर मैंने नहीं किया तो कहीं ना कहीं फिर दूसरे दिन वो वाला जो सिलेबस छूट जाता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि मुझे अगर 8 बजे मैथ्स करना है तो मुझे 8 बजे मैथ्स करना है। सेकेंड बात अगर मुझे साइंस करना है और शाम का मेरा 4 का टाइम है टाइम टेबल में, तो उसमें टाइम टेबल में मुझे को साइंस का 4 बजे करना ही है। दूसरे काम नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन मुझे एग्जाम क्रैक करना है 6 महीने में या 1 साल में। कॉम्पिटिटिव की दुनिया में ऑलरेडी तैयारी बहुत अच्छी तरह से रहना चाहिए। और चौथी कोई बात करूँ उसमें अगर कोई एग्जाम्पल दूंगा, वक्त जो होता है वो वक्त की कदर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि टाइमिंग मैनेज करना एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम अपने पास कम रहते हैं और क्वेश्चंस रहते हैं, सवाल वो ज़्यादा रहते हैं। अपन अगर 90 मिनट्स में अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो उसके लिए हमारा जो स्कोर है वो कम आएगा। और स्कोर अच्छा बेस्ट करना है आपको तो
टाइम मैनेजमेंट के साथ में आपकी कुछ ट्रिक रहती है, ट्रिक को भी फॉलो करो, कुछ कॉन्सेप्ट ये करो और अपने कुछ लॉजिक्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। अभी जो 5 फाइल देखते हैं अपने टिप्स, ये जो छठी जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, अपन अब बात इसको रहती है समाचार पत्र रहते हैं, पेपर्स रहते हैं लड़के, उसमें गलती कर बैठते हैं। जैसे कि अगर पेपर जो कटिंग आती है उसमें अपन जो मेन्स पॉइंट न पढ़ते हुए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैटना कैप क्या हुआ, सैफ अली खान का क्या हुआ या अक्षय कुमार, तो कोई भी अगर फालतू की अगर आप पढ़ोगे न्यूज़ पेपर में तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कोई भी घटना मत पड़ेगी जिससे अपना टाइम वेस्ट हो, वही इंपॉर्टेंट पार्ट पड़े जो अपने एग्जाम्स में क्लियर है। अब जिंदगी में अच्छा एक मेंटर न होना, इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई कोच होना चाहिए, आपका कोई गुरु होना चाहिए। अगर गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ही 100% श्योर है। उसका रीज़न वो है कि आप जहाँ पे भी गलती करते हो तो आपको उस समय आपको डायरेक्शन बताते हैं कि यार आपको ये गलती नहीं करना है और आपको ये गलती करना नहीं है, या आपको ये चीज़ें अपने को क्रैक करने के लिए करना पड़ता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल तो मैं रोहित शर्मा या विराट कोहली इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, फिर भी उनके कोच रहते हैं। तो मेरा कहना ऐसा है कि आपका कोई भी एक कोच रहना चाहिए, आपके कोई गुरु रहना चाहिए जिसको उनके गाइडेंस के हिसाब से आपको चलना चाहिए। अब कई परीक्षाओं में लक्ष्यों के बीच उलझना, कई स्टूडेंट ऐसे आपको मिल जाएंगे कि आज कॉम्पिटिटिव की दुनिया में पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन कभी एग्जाम्स निकल गई एनटीपीसी की तो एनटीपीसी के पीछे भागेंगे, कभी एमपीएससी की जगह निकलेगी तो एमपीएससी के पीछे भाग जाएंगे, कभी अगर उनको बोल देंगे पटवारी की जगह निकली तो पटवारी के पीछे भागेंगे, कभी पुलिस भर्ती निकली तो पुलिस भर्ती। अगर आपको कॉन्सेंट्रेट एक गोल पे नहीं है, मैं ये नहीं बोलता कि आप दूसरी एग्जाम मत मारो या भर्ती मत दो, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि आप कोई भी एक भर्ती के पीछे भिड़े हो तो आपका उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, या उसके पीछे इतना भिड़े रहो कि जब तक वो भर्ती होती नहीं तब तक आपको उसके पीछे ही रहना चाहिए। ये गलती न करें कि इसका फॉर्म आया तो उसके पीछे भागो, कभी वो आया तो वो आया, कभी बैंकिंग तरफ गए, कोई एमपीएससी की तरफ गया, तो उससे आपका जो कॉन्सेंट्रेट है वो बिल्कुल बनेगा नहीं और आपकी सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अब आत्ममुक्त तैयारी करना, आत्ममुक्त तैयारी करना इसका मतलब कि ऐसा होता है कि जब अपन कोचिंग क्लासेस पढ़ते हैं या फिर अपन स्टूडेंट मतलब अगर टीचर से अपन पढ़ने जाते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उस समय कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो सर को पूछते हैं कि सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, ये नए क्वेश्चन कहाँ से आ गए, या फिर वो कमेंट्स पे ध्यान देते हैं। कमेंट्स पे ध्यान देंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेट काम होगा। जब सर लोग पढ़ा रहे हैं तो आप उस पर फोकस करें, न कि वो कमेंट्स पर वो कोई बोल रहा है कि रमेश तू कहाँ से आ रहा है, कोई बोल रहा है कि राजेश तू कहाँ से आ रहा है, तो ये टाइम वेस्ट हो रहा है ना। आप कमेंट्स पे फोकस न करें और आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन पे फोकस करें, हाई फाई पे टाइम वेस्ट न करें। अब रचनात्मक ग्रुप स्टडीज का अभाव, रचनात्मक ग्रुप स्टडी का अभाव जो होता है, अब आप बोलो कि ग्रुप स्टडी का जो प्रिपरेशन होता है वो अच्छा होता है, हाँ यहाँ 80% तो ठीक है, लेकिन ग्रुप स्टडी में आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो अच्छे लेवल के होना चाहिए और कोई भी फालतू की बातें उसमें ग्रुप स्टडी में नहीं होना चाहिए। अगर ग्रुप स्टडी में फालतू की बातें हो रही है, अगर उदाहरण के लिए मैं तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ग्रुप तो बना लेते हैं, ग्रुप बनाने में अपनी बातें करते हैं कि वो दूध वाले का क्या हुआ, कभी पूछ रहा है कि मेरे मोबाइल आया था 10,000 का मोबाइल आया था, तो अगर उसने 10,000 का बता दिया तो अपने को क्या लगेगा, अरे यार मेरे को बात करना है, मैं तो उसको 6,000 में दिया था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको जो टाइप बातें रहती है। तो ऐसे लड़के को मिलेंगे आपको पॉलिटिक्स में बात करेंगे, जैसे कि अगर मोदी क्या कर रहा है या बोलेंगे कि यार नेता ने पैसा नहीं दिया, अरे वो नेता क्या कर रहा है उस पर फोकस मत करो। आप मेरा कहना है कि आप प्रैक्टिस पे कर रहे हो, आप ग्रुप स्टडी में आप ज़्यादा स्टूडेंट से पढ़ाई ना करते हुए 2 या 3 और वो भी अच्छे लड़के से बात करें और वो आपके सिलेबस में जो है उसी चैप्टर्स पे अगर फोकस करें और उसी पे डिस्कस करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर फालतू की बाहर की दुनिया की बातें करोगे तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब ये जितने भी टाइप्स मैंने बताया था आपको 10 मिस्टेक बताया था मैंने स्टूडेंट लोगों की, और जो भी अगर 10 में से अगर आपकी जो भी गलती होगी और तो उसको अभी भी सुधार सकते हो आप, क्योंकि अभी भी टाइम है आपके पास एग्जाम्स के लिए। और मेरा कहना है कि आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।